आपको हम दिखाना चाहेंगे उनका एक छोटा सा झोपड़ी, किसानों का बेटा, मजदूरों का बेटा है, जिनका हमने झोपड़ी आपको दिखाने जा रहे हैं। वही है एक छोटा सा झोपड़ी जिसमें गुजर बसर कर रही है। और यहीं पर शादीशुदा होकर के वो महिला आई थी और यहीं से उनको हमेशा वो कमा खटा करके अपने पत्नी को, अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कई जगहों ने उन महिला को लेकर के गया, लेकिन तो पर भी बदचलन महिला इस मिथिलांचल में पैदा होकर के अपने पति को ही जहर पिलाने का काम किया, जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे मैं जब घर आ गया उसको बोला चलने के लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी की, चलो तुम चलो। कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी बीत जाएगा तो ये रूम नहीं खाली करूँगा, नहीं यहाँ से जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो उसको पापा को मैंने बुलाया कि देखो ऐसे ऐसा बातें नहीं जा रही। तो उसका पापा बोलते मैं तो हाथ खड़ा कर दिया, मरो जियो हमें कोई मतलब नहीं। अब मुर्दा पटक दल टेम्फूल आ भाग गए टेम्फूल वाला, गर्दन पकड़ कर लग गए। एक सुर्पनेखा का भी जन्म हुआ है जो अपने पति को दूध में मिला करके जहर पिलाने का काम किया है। जो आज जो आपका क्या नाम बोले हैं? दीपक कुमार जी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। उनके आंखों में आंसू भर आई है। उनकी दादी माँ यहाँ खड़ी है, यहाँ की बहुत सारे महिला खड़ी है। मैं उनका सामान हम तब जी में लगबे पुतू कहियो ने जी में लगल। बदचलन पहले से चले कि बाद में भेले है? पहले से एहन चल चले, जहिया से रख लगले बाहर तहिया से एहन चल चले। तो हम तो उसने लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस टाइम से लड़ाई झगड़ा करते करते फिर बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गई। दशहरा से 10 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गया। तो उसको मैंने समझाया कि मेरा तबीयत नहीं ठीक हो रहा है, चलो घर चलते हैं। तो बोलते पैसा ऐसा नहीं है। तो मैं बोला पैसे इतने अकाउंट में तो ख़त्म। तो बोलते हाँ। तो बोलते मैंने बोला कि चलो मैं पैसा मंगा लेता हूँ, घर चलो। तो बोलते तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। झगड़ा लड़ाई किया उसने। तो फिर उसने, मैं जब प्लान बनाया कि मैं कल घर जाऊँगा, तो एक दिन उसने पहले रात मुझे दूध में डाल के जहर मुझे दे दिया। तो पी लिया। फिर मैंने दिमाग मेरा पागल की टाइप करने लगा। फिर सुबह हुआ तो नाश्ता पानी खाए हम लोग। फिर उसने बोलते कि लो दवा पी लो। दवा मैंने बोला कि मुझे दवा ये नहीं पीना है, क्योंकि इसमें तो इतना नशा होता है कि मुझे खुद होश नहीं कर पाता हूँ, तो मैं नहीं पीऊँगा ये चीज़। तो ये हंस हंस के मुझे 2 बार उसने पिला दिया। तो मैं बोला तुम पूरा पी जाओ, इतना मैं पी गया तो तुम पी जाओ। तो बोलते ठीक है मैं पी लूँगा। किचन में रखी उसने गिलास, जाके किचन में रख दी। तो फिर मैंने गिलास पे नज़र रखा कि ये पीती है कि नहीं पीती है। तो उसने नहीं पी, वाश बेसन में डाल दिए। वाश बेसन में डालने के बाद मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मारा कि तुमने फेंकी क्यों, दवाई था इतना महंगा तो फेंकी क्यों, मैं ही पीता फिर फेंकी क्यों। तो ऐसा करते करते फिर बंद कर दिया वो। फिर मैं शाम को गाड़ी पकड़ा, 3:30 बजे बस पकड़ा। तो मेरे साथ कोई आदमी उसने भेजवा दिए। तो मेरा तो बस मैं बैठ गया, उसके बाद होश ही खो बैठे, हम कहाँ हैं नहीं। आपकी पत्नी आपके साथ आई कि नहीं घर तक? नहीं आई, बस स्टैंड तक। संबंध उनको बुझा रहा है किसी के साथ, या आपको जहर पिलाने का मकसद क्या था उनका? मुझे लग रहा है किसी दूसरे गैर मर्द के साथ चक्कर है, इसके चक्कर में मुझे जहर पिला रही है जी। हाँ, उनको किसी गैर पुरुष के साथ संबंध है। हाँ। आपको ऐसा लग रहा है तभी तो जहर पिला रही है जी। हाँ। उसकी बाद है ना पति को जहर पिलाया हाँ। है। पति को जहर पिलाना एक पत्नी का, अभागा पत्नी का एक काम है, मिथिलांचल का हाँ। बेटी का एक काम नहीं है। सीता मैया के धरती है हाँ। जहाँ ने सीता मैया का यहाँ से मिथिलांचल में पैदाइश हुई थी। हाँ। यहाँ नीतीश सरकार की सुशासन की सरकार है, जहाँ हमने कह रहा है शक्तिकरण, महिला शक्तिकरण पर हमेशा चर्चा कर रहा है। सर इसका पूरा खानदानी इसी लायक है। सारे जैसे इसकी भाई है, बहन है, वो है, मेरी बीवी है, इसकी मतलब क्या सर उसका काम ही ऐसा ही है। मतलब एक दूसरे को पटाना, एक दूसरे से मामला करना, इससे भाग जाना, ऐसा करना। आपको शादी कैसे हुआ था? उनका पिताजी ने आपको किया था या आपने लव मैरिज किया? नहीं, इसका पिताजी आए थे मेरे घर पे जी। तो मेरा जीजा ने बात किया। तो मेरा जीजा इस टाइम डेट कर गए हैं। जीजा जी है वहाँ अभी पंजाब जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे मैं जब घर आ गया उसको बोला चलने के लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी की, चलो तुम चलो। कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, कुछ भी बीत जाएगा तो ये रूम नहीं खाली करूँगा, नहीं यहाँ से जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो उसको पापा को मैंने बुलाया कि देखो ऐसे ऐसा बातें नहीं जा रही। तो उसका पापा बोलते मैं तो हाथ खड़ा कर दिया, मरो जियो हमें कोई मतलब नहीं। तो उसका पापा को बोलते कि आपका बात रिकॉर्डिंग है, कल आप FIR दर्ज कराओगे कि मेरा बेटी को मार दिया, छोड़ दिया। तो मैं आपका रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ कि नहीं जाएगी तो आप जानो, हमें कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ के नाम छी बिंदा मसमा के हता
पोता पोता है ता की जे कहे छथिन जे सही बात कहे छथि। सबटा सही है, सबटा सही है, सबटा सही है। ई गर्दन हम इन्होर फाइन कऽ ससालिए या मुर्दा पटक देलकै टेम्फुल आ भागि गेलै टेम्फुलवला। गर्दन पकड़ि कऽ लऽ गेलिए, जे ने उठाते उठा कऽ लऽ गेलिए, उठा कऽ लऽ गेलिए। जहर पियने रहे। हाँ जहर पे आँखो ने तकै, बजबो न करे, चिन्हबो न करे, बारह चिन्ह कहीं न घटे बाबू बउआ दाय है बाबू मारने छियो। जो आपने अजूबा कहानी आपने देखा, जो लड़का मेरे साथ बैठे हुआ है, जो अभी चेयर पर बैठे हुआ है यानी कि कुर्सी पर, उसके आंख में आंसू भरा हुआ है। जो एक पत्नी को पति को पाने के लिए कई देवताओं को पूजा करती है, महिलाओं ने बचपन से ही लड़की महादेव का पूजा करती है, भगवती का पूजा करती है। लेकिन आज जवाने में भी मिथिलांचल में भी एक सुर्पनेखा का भी जन्म हुआ है, जो अपने पति को दूध में मिला करके जहर पिलाने का काम किया है। जो आज जो आपका क्या नाम बोले हैं? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू भर आई है। उनकी दादी माँ यहाँ खड़ी है, यहाँ की बहुत सारे महिला खड़ी है। मैं उनका घर का भी आपको सारा फिगर दिखाता हूँ। ये विक्रम शेर गाँव है और अभी आपको सुनाने जा रहे हैं। जो उसकी मम्मी है, आपकी मम्मी ये है जो इस लड़का का मम्मी है। क्या आप उस लड़का को जानते हैं आप? हाँ ओतऽ से टेम्पुल वाला उतार देलकै, जब बैठ कऽ खूब कानऽ लगलै, ने चलल है ने फिरल है। सब गोरा हमहूँ सब कानऽ लगलियै, बापो कानऽ लगलै, हमहूँ कानऽ लगलियै, बहिनो सब कानऽ लगलै, सब कानऽ लगलै, बुढ़ियो अयलै, सब कानऽ लगलै देख कऽ। पहले पुतौ अहाँ के साथ बात करे छले? नहीं बात कहियो नहीं करे है, कहियो नहीं बात करे हमरा संगे। आ तब की आबे या तो हम तते चलते हिनका तते लात पात कर देबे ने खून बोरा के सामान हम आ तब जी में नहीं लगबे है पुतू, कहियो नहीं जी में लगल। बदचलन पहले से छले कि बाद में भेले है? पहिने से एहन चल चले, जहिया से रख लगले बाहर तहिए से एहन चल चले। तो हम कहले की हेते बेटा बात करिया कि ने पुतो तो अनकर बेटी भेले, बेटा तो हमर है तो बात करैया से हम लगबे छलिए।